तो दोस्तों फाइनली यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और ये आज ही का अभी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जिसमें डेट है 11 जून 2025 और साफ साफ लिखा हुआ है कि सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 जो कि 25 मई को हुई थी, उनमें इन कैंडिडेट्स को जिनके यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई आप सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसे में ये जो कैंडिडेट्स हैं वो ये एक चीज समझ ले कि ये जो सारा प्रोविजन, ये जो पूरा रिजल्ट है ये प्रोविजनल है, मतलब अभी आपको फर्दर और स्टेजेस क्लियर करनी है, मेंस इंटरव्यू ये सारा। और इसके अंदर जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, जिनके नंबर इस पर्टिकुलर पीडीएफ में हैं, उन लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई है और कुछ चीजें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के द्वारा बताई गई है, वो मैं आपको एक बार समझा दूं। कैंडिडेट्स को साफ साफ ये बता दिया गया है कि अब की बार ये जो मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स हैं, आंसर कीज हैं इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स की, ये सारा का सारा डिटेल्स आपको अगेन कब रिलीज कर दिया जाएगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट लिस्ट आएगी ना, फाइनल रिजल्ट, वो जिसको लेकर के यूपीएससी एस्पिरेंट कई बार ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। बट यहां पर अभी खुशी का माहौल है। तो बात ऐसी है कि जिनका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव रहा है उनको बहुत बहुत बधाइयां, और उसके अलावा उन लोगों के लिए क्या क्या यहां पर डिटेल्स हैं वो हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और मुझे फॉलो कर लो टेलीग्राम पर, जहां पर मैं इस रिजल्ट की पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा PWIS की तरफ से सृजन मेंस प्रोग्राम रन कराया जा रहा है, जिसमें जिन लोगों का भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया ना, उन लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके सृजन मेंस 2025 प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको GS 1 2 3 की क्लासेस मिलेगी, लाइव एथिक्स क्लासेस मिलेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट और मेंटरशिप साथ में मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है उन लोगों के लिए जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और आपको ये चीज बताते बड़ी खुशी हो रही है कि सृजन मेंस प्रोग्राम के आधार पर 2024 CSE में 192 सिलेक्शंस हुए हैं। इसका मतलब 192 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको सृजन से सीधा हेल्प मिली थी। तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और बाकी जो लोग अभी यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि जिनका टारगेट है, कॉलेज में जा रहे हैं बट वो टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2028 का एग्जाम हमें देना है, तो यूपीएससी प्रारंभ 2028 ज्वाइन कर सकते हैं। 2027 का टारगेट है और आप हिंदी और इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प आपके लिए ऑप्शन है। कंप्लीट इंग्लिश में तैयारी करनी है तो इंग्लिश आपके पास पिनाकल है। 2026 का टारगेट है नेक्स्ट ईयर का ही, तो प्रहार है आप लोगों के लिए, जहां पर हिंदी और इंग्लिश में आप ज्वाइन कर सकते हैं। टाइटन है जहां पर आप कंप्लीट इंग्लिश में तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे पैकेजेस आप अच्छे से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं रिजल्ट के बारे में, और जिनका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव है उन लोगों को क्या क्या करना है वो समझ लेते हैं अब एक बार। ठीक है, तो जिन लोगों का सिलेक्शन इस पर्टिकुलर लिस्ट के तहत हो चुका है ना, उन लोगों को अभी करना है कि 200 रुपए का अपना फी डिपॉजिट करना है मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें भी छूट है फीमेल्स को, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, SC ST कैंडिडेट्स को। दैट मींस आपका जो OTR वाला जो प्रोसेस है ना, वहां पर जाकर के आपको मेंस के लिए ऑटोमेटिकली पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। और वो ओपनिंग कब से है ध्यान रखना, 16 तारीख से होगी 25 जून तक। 16 जून से स्टार्ट होकर के 25 जून तक आप जो भी कुछ अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्क्राइब की डिटेल्स डालना चाहते हैं, आपके लिए प्रीलिम्स के लिए जो असिस्टिव जो भी आपके इंडिविजुअल्स थे उनकी डिटेल्स आपने डाली थी ना, वैसे ही अब मेंस के लिए भी आप डालेंगे। कोई असिस्टिव डिवाइस आप यूज करते हैं या फिर क्वेश्चन आपको लार्ज फॉन्ट में चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये 16 से 25 की जो विंडो है ना, इसमें आपको अपडेट कर देना है। इसके अलावा जो सबमिशन होगा गैजेटेड नोटिफिकेशन का, उससे संबंधित अगर देखें तो वो डेट मैंने आपको बता दी कि यूपीएससी की तरफ से अपनी खुद की वेबसाइट पर जो OTR वाला प्लेटफॉर्म है, वहां पर 16 से 25 जून तक आप अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकेंगे। पर यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके मार्क्स हो गए, कट ऑफ है, चाहे प्रीलिम्स के हो, कुछ ही हो, आंसर की है, वो सब कुछ आपका अब एग्जाम के बाद में ही रिलीज होगा, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद में। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट बन जाता है। अगर किसी को फिर भी कहते हैं ना कि कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो ये यूपीएससी का खुद का एड्रेस है, वहां जाकर के आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। कोई भी तरीके की असिस्टेंस चाहिए तो वहां जाके आप ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये है सामने लिस्ट उन भाग्यशाली लोगों की, उन मेहनती लोगों की
जिनका नंबर अभी प्रीलिम्स में क्लियर हो चुका है और अब उनका नेक्स्ट पड़ाव आएगा मेंस, तो उसमें वो लोग लग जाएं। तो ये है भैया आज का एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब देखो, जिन लोगों का हो गया वो तो लग जाएंगे अपने काम में, पर जिनका नहीं हुआ वो देखो, सिंपल बात है, आप रिव्यू करो कि कहां पर एरर हुई, क्या मेरी गलतियां रहीं, उनको एक बार फिर से चेक करके अपनी खुद की सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिसीजन ले लीजिए। आपके पास में आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, आप आगे जाना चाहते हैं, तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, आगे बढ़ो, बिल्कुल भी मत चूको। अगर कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्रिएट होगी जहां पर कुछ इश्यूज हैं, फैमिली थोड़ा सा कह रही है कि भाई कमा, देखो उम्र के साथ में कमाने का भी लोड आ जाता है, तो उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लो। बाकी एक बार अगर स्टार्ट करने का पूरा मूड है, तो अभी तक आपने जो कुछ भी समय बिताया है 25 मई से लेकर अभी तक, उसमें या तो आप रिफ्रेश हो चुके होंगे और रिजल्ट फेवर में नहीं आने की वजह से थोड़ी चिंता भी हो रही होगी, तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं 2-4-5 दिन का, और एक अच्छा फ्रेश रीस्टार्ट लो और चीजों को रेक्टिफाई करो कहां पर प्रॉब्लम हुई, राइट। बाकी मैंने आपको डिटेल्स बताई दी हैं कि किस तरीके से आप मेंस की तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। ओके जी, बहुत बहुत बधाई उन सभी को जिनका सिलेक्शन फाइनली इस यहां पर प्रीलिम्स लेवल पे हो चुका है। बाकी अपनी तैयारी को एक बार आप रिव्यू कर सकते हैं, क्या गड़बड़ हुई, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।